बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। आप 8th क्लास है तो सर्दी आ गई है, मैंने कहा ठंड शर्ट से बचाना है अपने आप को, ठीक है। पिछली क्लासों में मैंने बताया है तो धुंध आ गई है, अपने आप को अच्छी तरह लपेट के रखना है, ठीक है बेटा। तो बेटा आज हम रिवाइज करेंगे माइटोसिस और मियोसिस को, यानी सेल डिवीजन। किसको रिवाइज करेंगे? बेटा सेल डिवीजन वो अमल है जिसके दौरान हमारे या जानदारों के जिस्म में पहले से मौजूद सेल से नए सेल पैदा होते हैं। पहले से मौजूद सेल से नए सेल पैदा होते हैं, खुद ब खुद नहीं पैदा होते, बल्कि पहले से जो सेल मौजूद होते हैं उन्हीं से नए सेल पैदा होते हैं। नए सेल्स के इस तरह पैदा होने के अमल को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। सेल का मतलब आपको पता है, और डिवीजन का मतलब है तकसीम होना। जब किसी चीज को डिवाइड किया जाता है, हम पढ़ते हैं ना डिवीजन, तकसीम करना, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं सेल्स की तकसीम। पहले से जो मौजूद सेल होता है, जब वो मेच्योर हो जाता है, जवान हो जाता है, तो वो अपने आप को तकसीम कर लेता है। अपने आप को 2 या 4 सेल्स के अंदर, 2 या 4 सेल्स के अंदर तकसीम कर देता है। अब जो सेल तकसीम होता है उस सेल को कहते हैं आबाई सेल, मदर सेल। क्या कहते हैं? मदर सेल या आबाई सेल। जबकि तकसीम के नतीजे में पैदा होने वाले 2 या 4 सेल्स को डॉटर सेल या दुख्तर सेल कहते हैं। डॉटर सेल या दुख्तर सेल, याद रहेगा जी। और बेटा जो सेल डिवीजन है हमारे जिस्म में 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। क्योंकि आप जानदारों में आप जानते हैं कि 2 तरह के काम होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि जानदार छोटा होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होना शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। आप जब 5वीं में थे तो आपका कद और आपका जिस्म छोटा था। आज आप 8वीं में हैं, 8th क्लास में हैं, तो आपका कद और आपका जिस्म उस वक्त से बड़ा है। तो हुआ क्या है कि आपके जिस्म में जो सेल्स मौजूद थे, जब आपने खुराक खाई, ठीक है, तो वो खुराक आपके जिस्म में गई, उससे नए सेल्स बने। नए सेल्स कैसे बने? जो पहले से सेल मौजूद थे वो तकसीम होकर अपनी तादाद बढ़ाते गए। जब उन्होंने अपनी तादाद बढ़ाई तो आपका कद और आपका जिस्म बढ़ना शुरू हो गया। यही अमल बेटा तमाम जानदारों, मल्टी सेलुलर जितने भी जानदार हैं, उनके अंदर बढ़ने का यही अमल होता है, बढ़ने का और तकसीम के बेटा सेल डिवीजन के 2 तरह की चीजें। क्योंकि अगर हम जानदारों सेल डिवीजन की 2 अक़साम है, उनको समझने के लिए मैं आपको मिसाल ये दे सकता हूं कि अगर हम जानदारों को देखें तो एक तो मिसाल मैंने आपको बताई है कि जानदार अपने जिस्म को बढ़ाते हैं। जानदार क्या करते हैं? अपने जिस्म, उनका जिस्म बढ़ता है। नंबर 2 आपने ये भी देखा होगा कि जानदार अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, यानी अपनी तादाद बढ़ाते हैं। अपनी बढ़ती है ना तादाद, ठीक है। तो ये जो अमल होता है बेटा, इसको कहते हैं तौलीद का अमल। क्या कहते हैं? तौलीद का अमल। नई जो है ना जानदार का पैदा होना तौलीदी अमल कहलाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहलाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा क्या जो तौलीदी अमल है और दूसरा जो अमल है जिससे एक जानदार का कद और साइज बढ़ता है, इन दोनों के लिए मुख्तलिफ सेल डिवीजन है। इन दोनों के लिए ठीक है। अब जो आम जिस्मानी सेल्स के अंदर होती है, हमारे जिस्म को साइज को बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन होती है, उसको कहते हैं बेटा माइटोसिस। क्या कहते हैं? माइटोसिस। और दूसरी सेल डिवीजन जो कि तौलीदी अमल को आगे बढ़ाती है, नए बच्चे पैदा करने में हेल्पफुल होती है, उसको कहते हैं मियोसिस। उसको कहते हैं मियोसिस। अब बेटा आपने माइटोसिस और मियोसिस की डेफिनेशन याद करनी है। क्या करनी है? डेफिनेशन याद करनी है बेटा। उसमें जो है 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें अहम है। कितनी चीजें अहम है? 3 चीजें अहम है। तो अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि माइटोसिस का अमल जो है वो किस लिए होता है? जिस्म को बढ़ाने के लिए, जिस्म का साइज बढ़ाने के लिए। किसी भी जानदार के जिस्म का साइज, जब साइज बढ़ाना हो तो फिर सेल डिवीजन आम जिस्मानी सेल्स में होगी। तो हम क्या कहेंगे? आम जिस्मानी सेल्स में होगी, ताकि जानदार का जिस्म का साइज बढ़े। और अगर जानदार अपने जैसे नए जानदार जब पैदा करने लगता है, उनके लिए जो सेल्स बनाता है, वो बनाने के लिए, उनकी तादाद बढ़ाने के लिए सेल जिस तकसीम को
अमल से गुजरता है, जिस तकसीम के अमल से गुजरता है, उस अमल को कहते हैं मियोसिस। मियोसिस, ठीक है बेटा। तो इसकी डेफिनेशन के दोनों की डेफिनेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने तीन पॉइंट्स याद रखने। कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? आप उस तरह माइटोसिस को भी बयान कर सकते हैं कि माइटोसिस क्या है, इसी तरह मियोसिस को भी बयान कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं जी बेटा। सबसे पहले सेल डिवीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन वो अमल है जिसमें पहले से मौजूद सेल जो हैं वो अपने जैसे मजीद सेल पैदा करते हैं। इस अमल को कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की डेफिनेशन आपने याद रखना है कि ये वो अमल है जिसके जरिए जानदार अजसाम के सेल्स तकसीम होते हैं और वो अपनी सेल्स की तादाद को बढ़ाते हैं। सेल्स की तादाद को बढ़ाते हैं। इस अमल को सेल डिवीजन कहते हैं। इस अमल को सेल डिवीजन कहते हैं। बेटा सेल डिवीजन की दो अकसाम है, जैसे कि मैंने अभी तारुफ में बताया। एक को कहते हैं माइटोसिस और दूसरी को कहते हैं मियोसिस। तमाम जानदारों के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दो तरह की सेल डिवीजन, ठीक है बेटा। अब माइटोसिस और मियोसिस को हम बयान कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले हम शुरू होते हैं माइटोसिस पे। पहले हम किससे शुरू होते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस को अगर मैंने बयान करना हो तो मैं कैसे बयान करूंगा? तो तीन चीजें मैं कहूंगा। कितनी चीजें कहूंगा? जिससे माइटोसिस का अमल बयान हो जाएगा, उसकी तारीफ हो जाएगी। नंबर 1, ये अमल आम जिस्मानी सेल्स में होता है। ये अमल आम हमारे जिस्मानी सेल्स में होता है, जिसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस में, इंग्लिश में सोमैटिक सेल्स। कौन से सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है। इस अमल के जरिए एक अबाई सेल कौन सा होता है जो तकसीम हो रहा है? एक अबाई सेल से दो दुख्तर सेल्स पैदा होते हैं। कितने दुख्तर सेल पैदा होते हैं? बेटा नए पैदा होने वाले सेल्स को क्या कहते हैं? दुख्तर सेल, यानी डॉटर सेल। क्या कहते हैं? डॉटर सेल। डॉटर सेल, ठीक है बेटा। तो दो दुख्तर सेल पैदा होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, इस अमल के जरिए पैदा होने वाले दुख्तर सेल्स यानी डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद अबाई सेल के बराबर ही होती है, यानी मदर सेल के बराबर ही होती है। अब इंसान के जिस्म में कितने क्रोमोसोम है? 46। इंसानी जिस्म में कितने क्रोमोसोम है? 46। इंसानी जिस्म के एक सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46, ठीक है। तो जब एक आम जिस्मानी सेल तकसीम होकर दो सेल्स बनाता है तो उसमें भी, यानी माइटोसिस के अमल से जो नए सेल्स बनते हैं उनमें भी क्रोमोसोम की तादाद क्या रहेगी? 46 ही रहेगी, ठीक है। तो कहने का ये मकसद है, यानी वो 46 से 23 नहीं होगी, आधी नहीं होगी, उससे बढ़ेगी नहीं, उससे कम नहीं होगी, उससे बढ़ेगी, बल्कि वही रहेगी। क्या रहेगी? वही रहेगी। ये है नॉर्मल माइटोसिस। सो माइटोसिस का अमल क्या है? ये वो अमल है जो आम जिस्मानी सेल्स में होता है। इसके नतीजे में दो दुख्तर सेल पैदा होते हैं एक सेल से, और दुख्तर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद वही रहती है जो कि अबाई सेल में थी, ठीक है बेटा। ये थी माइटोसिस। अब चलते हैं मियोसिस की जानिब। बेटा मियोसिस ये वो अमल है, वो अमल तौलीदी अमल जो कि तौलीदी सेल्स में वाक़ होता है। मियोसिस का जो सेल डिवीजन का जो अमल है, ये अमल कौन से सेल्स में होता है? तौलीदी सेल्स में, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर बेटा ये अमल होता है। और रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्म एंड एग। बेटा स्पर्म जो है ये मेल्स के अंदर बनते हैं। स्पर्म किसके अंदर बनते हैं? मेल्स के अंदर। और एग्स बनते हैं फीमेल्स के अंदर। समझ आ रही है? तो बेटा जब ये बनने होते हैं उस अमल के दौरान मियोसिस का अमल, सेल डिवीजन का कौन सा अमल होता है? मियोसिस का, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि सेल डिवीजन का ये अमल जिसको हम मियोसिस कहते हैं, ये अमल तौलीदी सेल्स में वाक़ होता है। कौन से सेल्स में वाक़ होता है? तौलीदी सेल्स। नंबर 2, इस अमल के जरिए एक अबाई सेल से 4 दुख्तर सेल पैदा होते हैं। कितने दुख्तर सेल पैदा होते हैं? 4। माइटोसिस में कितने पैदा हुए थे? 2। मियोसिस में कितने पैदा होते हैं? 4। ये आपने याद रखना है। माइटोसिस में 2 पैदा होते हैं, माइटोसिस में 4 पैदा होते हैं। नंबर 3,
इस अमल के जरिए पैदा होने वाले दुख्तर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद आबाई सेल की निस्बत आधी रह जाती है। इस अमल के दौरान पैदा होने वाले दुख्तर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है। ठीक है बेटा, जबकि माइटोसिस में वही रहती थी, माइटोसिस में वही रहती थी। अच्छा बेटा, इसमें सवाल तो जरूर पैदा होता है, सवाल तो जरूर पैदा होता है कि मियोसिस के दौरान पैदा होने वाले सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद आधी क्यों रह जाती है। बेटा उसकी वजह यह है क्योंकि आधे क्रोमोसोम आते हैं मदर की जानिब से और आधे क्रोमोसोम आते हैं फादर की जानिब से। तो आधे क्रोमोसोम स्पर्म की सूरत में आते हैं और आधे क्रोमोसोम एग की सूरत में आते हैं। जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। तो उसके नतीजे में बनने वाला जो एक सेल जाइगोट होता है, उसमें क्रोमोसोम की वही तादाद बहाल हो जाती है। यानी अगर 23 क्रोमोसोम स्पर्म में है, जो कि ह्यूमन के हैं, आधे सेल्स, ठीक है, कितने? हैप्लॉइड। ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। ऐसे सेल जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आबाई सेल की निस्बत आधी हो, उनको बेटा कहते हैं हैप्लॉइड सेल। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। और जे वो सेल जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आबाई सेल के बराबर होती है, उनको कहते हैं डिप्लॉइड सेल। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल। ये भी आपने याद रखें। तो बेटा स्पर्म एंड एग जो है ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम की तादाद आबाई सेल की निस्बत आधी होती है। यानी अगर इंसानों की बात की जाए तो स्पर्म में भी 23 होंगे और एग में भी 23 होंगे। जब ये दोनों फर्टिलाइज होके एक जाइगोट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो आधे स्पर्म के जरिए और आधे एग के जरिए जो क्रोमोसोम ये दोनों जमा हो जाएंगे, तो दोबारा 46 की तादाद बहाल हो जाएगी। दोबारा 46 की तादाद बहाल हो जाएगी। इसलिए बेटा तौलीदी सेल्स बनाने में क्रोमोसोम की तादाद मियोसिस के जरिए आधी रह जाती है। इसी वजह से बच्चों के अंदर आधी खसूसियात मां की तरफ से आती हैं, विरासती खसूसियात। कौन सी? जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक वो खसूसियात जो नस्ल तक नस्ल आगे जाती हैं, वो आधी खसूसियात मां की जानिब से आती हैं और आधी खसूसियात बाप की जानिब से आती हैं। और जब जाइगोट बनता है तो फिर ये बहाल हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब हम दोबारा इन चीजों को दोहराते हैं कि मियोसिस का कौन सा अमल है? ये तौलीदी सेल के अंदर वकूफ पजीर होता है। एक आबाई सेल से 4 दुख्तर सेल पैदा होते हैं और दुख्तर सेल में क्रोमोसोम की तादाद आबाई सेल की निस्बत आती है। अच्छा बेटा, अगर आप गौर से देखें तो इसी पढ़ाई के दौरान मैंने आपको दोनों का डिफरेंस भी बता दिया, दोनों का डिफरेंस। अब इसकी तारीफ भी आप इसी तरह करेंगे कि मियोसिस का अमल सेल डिवीजन का वो अमल है जिसके अंदर एक आबाई सेल से 4 दुख्तर सेल पैदा होते हैं और ये तौलीदी सेल्स में वकूफ पजीर होता है और इसके नतीजे में एक आबाई सेल से 4 दुख्तर सेल पैदा होते हैं। ये होगी मियोसिस की डेफिनेशन। इसी तरह अगर हम माइटोसिस की करें तो माइटोसिस सेल डिवीजन का वो अमल है जो आम जिस्मानी सेल्स में होता है और इस अमल के जरिए एक आबाई सेल से 2 दुख्तर सेल यानी डॉटर सेल पैदा होते हैं और इस अमल के जरिए पैदा होने वाले सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद वही होती है जो कि आबाई सेल में। समझ आ गई है बेटा? तो ये थी सेल डिवीजन। ठीक है बेटा, इसको आपने अच्छी